समृद्धि, मोहित, कनिष्का, रिति, और सॉर्टेड। ठीक है। यहाँ पर भी अपन लोग ट्रैफिक कैंपेन में कल क्रिएट करवा रहा था, और मैंने आप लोगों को ये कॉस्ट पर गोल बताया था, ट्रैफिक गोल बताया था, डेली बजट, ये थोड़ी बहुत छोटी मोटी कैलकुलेशन अपन लोगों ने करी थी, डेली और लाइफ टाइम बजट के बारे में बताया था, ऑडियंस के बारे में बताते बताते ये मैंने एक छोटा सा टास्क दिया था, एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग के बारे में जाके थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना। किसी ने नहीं करा होगा ना? अमन करा है? साफ मना कर दो यार, मेरी तरफ तो देखो। नहीं, आपने, आप दोनों ने बिल्कुल, किसी ने भी नहीं करा। आप तीनों ने, समृद्धि, रिति, कनिष्का एंड मोहित, आप चारों ने। हाँ जी, कनिष्का आप कुछ बोल रहे हैं? ओके, आप लोगों की किसी की आवाज ही नहीं आ रही यार। मोहित, वेरी गुड, शाबाश। कर लो यार, एक बार ओपन करके देख तो लो, क्योंकि ये वो चीज है जो आपको खुद एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। सारे ऑप्शन नहीं रटा सकता मैं। ठीक है, एक बार कर लेना, म्यूट कर लेना यार। ठीक है जी, आ जाते हैं यहाँ पर। कैंपेन क्रिएट कर लेता हूँ। ट्रैफिक कैंपेन कल वाली डिलीट हो गई शायद मुझसे, कोई बात नहीं, दूसरी कर लेते हैं। ये हो गया, ट्रैफिक हो गया, कंटिन्यू पे गया। मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन पे जाना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये तो अपन लोग कवर कर ही चुके हैं, कैंपेन लेवल। उसके बाद है आपका एड सेट लेवल। एड सेट लेवल पे थे अपन, यहाँ पर मैंने कन्वर्जन वाला टैब बताया था, और कन्वर्जन में मैंने वेबसाइट विजिट को सिलेक्ट किया था, है ना, वेबसाइट ट्रैफिक वाला ऑप्शन। एक मिनट देना, हाँ ये रहा, सेंड ट्रैफिक टू द वेबसाइट, इस पे क्लिक करा था। अरे हो क्यों नहीं रहा, हो गया। फिर उसके बाद अपन ने ये सेट कर दिया था, मैं यहाँ पे चलो 0.5 डाल देता हूँ। हाँ जी, हाँ गणेश का बताइए। कनिष्का आपकी आवाज नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही ना? हाँ। कनिष्का यू आर नॉट ऑडिबल, आप मैसेज कर लिख दीजिए, या फिर आप कुछ दिखाना हो तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे भेज देना मेरे को। बट यू आर नॉट ऑडिबल, कुछ माइक इशू है आपके साथ। ठीक है। अभी डायनामिक क्रिएटिव मैंने बताया नहीं है, क्योंकि मैं एड सेट एड लेवल तक नहीं पहुंचा हूं अभी। एड लेवल पे पहुंच के ही ये समझ में आएगा, अभी ये बताऊंगा तो आपके पल्ले भी नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, नीचे आता हूँ। डेली बजट, लाइफ टाइम बजट, मेरे ख्याल में ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, दोनों के बीच में क्या फर्क है। डेली, फिर भी एक बार दोबारा बता देता हूँ। डेली बजट का ये सीन होता है, आज अगर मैं कैंपेन चला रहा हूँ तो शाम तक 12 बजे तक, रात से पहले, ये मेरे 800 रुपये निपटा देगा। लेकिन अगर मैं लाइफ टाइम बजट लगाता हूँ, पहली बात तो लाइफ टाइम बजट में इतना कम लगा ही नहीं सकता। लाइफ टाइम बजट ज्यादा दिन का लगाया जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ, मान के चलो अगर मैं यहाँ पर 1000 रुपए लगा रहा हूँ, तो वो देखो क्या कह रहा है, 7 दिन के लिए, अगर मैं, सॉरी, एक महीने के लिए मैं अगर ऐड चला रहा हूँ, अगस्त 22 से लेके सितंबर 22, तो वो बोल रहा है मिनिमम आपको 2600 रुपये तो डालना ही डालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस वाले में ना, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, लाइफ टाइम बजट ना, जिनके पास पैसे हैं उसके लिए। अगर मैं एक छोटी कंपनी हूँ, मान के चलो मैं एक छोटी कंपनी हूँ, तो उस केस में मैं एक बार में 10, 15, 20 हजार रुपए नहीं डाल सकता। मेरे को कम कम डालना पड़ेगा, 200 रुपए डेली डालूंगा, 400 रुपए डेली डालूंगा। और मान के चलो किसी दिन मेरा एक्सपेंस ज्यादा है, आज मेरा बिजली का बिल आ गया, मैं एक रियल लाइफ सिनेरियो बता रहा हूँ, आज मेरा बिजली का बिल आ गया 8,000 रुपए, और मेरे पास उतनी फंडिंग नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यार आज कैंपेन मत चलाओ, आज ये बिजली का बिल भर दो। ये भी होता है लोगों के साथ, देखा है मैंने छोटी कंपनीज में, आपके एडवर्टीजमेंट के पैसे कट हो जाते हैं। लेकिन अगर बड़ी कंपनी होती है, आपके पास अमाउंट की कमी नहीं है अपने ऐड के लिए, उस केस में वो लोग हमेशा हमेशा लाइफ टाइम बजट के लिए जाते हैं, ऑलवेज। क्यों? क्योंकि उनके ये एक्सपेंडिचर उन्होंने अलग कर दिया है कि भाई महीने का तो मैं, 30 दिन है ना, 1000 रुपए डेली अगर लगा रहा हूँ, 30,000 रुपए तो कोई नहीं छेड़ेगा। अब ये 30 ही हुए, 3 हुए, हाँ, 30,000 रुपए अब इनको कोई नहीं छेड़ेगा। ठीक है, एक महीने के लिए लगा के रख दिया मैंने, तो ये पहली बात तो, जिसके पास बजट ज्यादा है, लाइफ टाइम बजट वो लोग ज्यादा यूज करते हैं। और दूसरी चीज ये आपको परफॉर्म भी अच्छा करके देता है। आज अगर आपका कैंपेन नहीं चल रहा है ना, एडशेट बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ये बजट को कम कम खर्च करेगा। समझ रहे हैं? ये ऐसे ही बेमतलब में आपके बजट को स्पेंड नहीं करेगा। तो ये इसका एक बेनिफिट है लाइफ टाइम बजट का, जो डेली बजट में वो चीज नहीं है। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद ऑडियंस कंट्रोल मैंने आपको बताया था, यहां पर मैं स्विच टू ओरिजिनल में जाके यूज ओरिजिनल ऑडियंस पे जाता हूँ।
थैंक यू, हमें स्टार्टिंग में बता दिया। पूरी क्लास निकल गई बाद वो 8 बजे बोलते हैं सर मैं बताने वाला था, ये ब्लर हो रहा है। गुड मॉर्निंग। चलो अभी मैं इधर आता हूँ, इस जगह पे ढेरा। आपको क्या करना होता है, अगर मैं ट्रैफिक कैंपेन चला रहा हूं, मान के चलो अगर मैं कार का ट्रैफिक कैंपेन चला रहा हूं, ठीक है, कि ये मेरी कार हो गई, कोई भी यहां पर मैं ये ले लेता हूं, ये क्या था, हाँ, ठीक है, ठीक है। अब जैसे ये कार है और मुझे इस वाले पेज पे ट्रैफिक कैंपेन लेके जानी है, मैं हुंडई का डिजिटल मार्केटिंग संभालता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये मैं क्या करूंगा, इसका इस पर मेरे को ट्रैफिक लेकर आना है, और आलतू फालतू ट्रैफिक तो मैं नहीं लाऊंगा इस कार पे, है ना। अब मैं 18 साल के मेल को ये ऐड दिखा के क्या ही करूंगा, है ना। तो वो एज ग्रुप तो अपने हिसाब से समझ गए होंगे। अब आ जाती है इंटरेस्ट। मैं यहां पर आता हूं, इस जगह क्लिक करता हूं एडवांटेज डिजिटल टारगेटिंग में, और यहां पर मैं टाइप कर देता हूं लेट्स से कार। कार टाइप करा मैंने, यहां पर देखना दो तीन चीजें आएंगी इधर, ये बहुत होता है इसके इंटरफेस में, हाँ। वो दो चीज आप यहां पर देखोगे, इसको मैं जूम नहीं कर सकता हूं, इधर की साइड, या तो ये बोलेगा इंटरेस्ट, या फिर यहां पर आएगा एम्प्लॉयर, ठीक है। और भी एक दो चीजें आएंगी, देखना आप, इंटरेस्ट, एम्प्लॉयर, स्कूल, ये सारी चीजें यहां पर आ रही है ना। एम्प्लॉयर को नहीं करेंगे आप, कार एंड ड्राइवर, यानी कि इसने कहीं ना कहीं अपनी प्रोफाइल में मेंशन करा होगा कि ये कार में इसने या तो एम्प्लॉयर है, ये नौकरियां देता होगा लोगों को, कोई ड्राइविंग स्कूल होगा, कुछ भी ऐसे हुंडई में कोई काम कर रहा होगा बंदा, है ना। तो वो एम्प्लॉयर में नहीं जाना आपको, किस में जाना है, इंटरेस्ट में। जिसका इंटरेस्ट होना चाहिए उसी को ही आप ऐड दिखाएंगे, ठीक है। अब यूज्ड कार, जिसका इंटरेस्ट है, क्या मुझे ये वाला दिखाने का कोई लॉजिक है। हुंडई क्रेटा नई कार का मैं बना रहा हूं, तो मैं यूज कार वाले के इंटरेस्ट को क्यों जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं उस पर, है ना। फिर से टाइप करता हूं यहां पे मैं कार। इलेक्ट्रिक कार, अगर मेरी कार इलेक्ट्रिक है तो मैं इसको इंटरेस्ट चूज करूंगा, अदरवाइज नहीं। स्पोर्ट्स कार, ये काम का है, यानी कि जिन लोगों का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स कार में है उन लोगों को मैं अपना ऐड दिखाऊंगा। तो ये हो गई मेरी इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। इतना कर दिया मैंने, इसको मैं यहां ले आता हूं, है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपका काम बहुत आसान हो गया है। सजेशन का बटन दबाओ, ये आपको उससे रिलेटेड सारे सजेशन दे देगा। जैसे कि लग्जरी व्हीकल, जिन लोगों का इंटरेस्ट लग्जरी व्हीकल में है, क्या मुझे ऐड दिखाना चाहिए, नहीं, आप बताओ। लग्जरी व्हीकल जिनका इंटरेस्ट है, दिखाना चाहिए, नहीं, क्यों ऐसे, क्या पढ़ाइए, हाँ। अब लग्जरी कार की डेफिनेशन क्या है पहले तो वो बताओ। रॉल्स रॉयस तो वो तो लग्जरी में भी नहीं आती, वो अलग चीज, वो प्रीमियम से भी अबव सेगमेंट है रॉल्स रॉयस। मैं अगर हूंगा ना तो मैं चला दूंगा, मैं दिखा दूंगा लग्जरी। देखो आमतौर पे लग्जरी, अब आप अगर नॉर्मल एक लग्जरी कार जैसे ऑडी की कौन सी है, वो A4 है, पता नहीं A2 है, वो 28 कुछ की आ जाती है ना। बहुत ज्यादा ऐसी भी नहीं है, 28 की ऑन रोड प्राइस है मेरे ख्याल में, अगर बिल्कुल बेसिक वेरिएंट पे जाओ। ये जो मेरी कार है, ये 15 से शुरू होती है ना, 15 के अराउंड है। इसका भी टॉप मॉडल अगर मैं देखूं तो ये भी 20-22 के अराउंड तो चला ही जाएगा। हुंडई क्रेटा बहुत कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 20-22 ऑन रोड अगर ये मुझे पड़े, ज्यादा फर्क नहीं है लग्जरी कार में और उसमें, है ना। और एक चीज और है, जिसका इंटरेस्ट है, आप लोगों के सामने भी अभी अगर कोई वेबसाइट पर किसी आ जाए कि टॉप 10 लग्जरी कार्स, आप उस पर क्लिक कर देंगे, है ना। मेटा के एल्गोरिथम ने नोटिस कर लिया कि भाई इसका लग्जरी कार में इंटरेस्ट है। लेकिन जरूरी थोड़ी है आप लोग सिर्फ लग्जरी कार ही परचेज करो, आप लोग भी तो मतलब जो है, कोई भी एक बंदा है, अगर वो ऑडी या मर्सिडीज का ऐड देख रहा है, तो यार हो सकता है ना वो बंदा बलेनो या फिर कोई होंडा सिटी टाइप की गाड़ी भी खरीद ले, है ना। जरूरी नहीं है, पर इसके एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि व्हीकल्स में इंटरेस्ट है, लग्जरी व्हीकल में, तो मैं ले लूंगा, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लिया। और बाकी हर किसी का लॉजिक अपना है भाई, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अगर आपको लग रहा है नहीं मेरा लॉजिक ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप उसको यूज करेंगे, ठीक है। अब ऑटोमोबाइल इंटरेस्ट काम का है भाई, ये तो है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, सब लोगों को, समृद्धि, रिति, कनिष्का, एक बार कंफर्म करें, मोहित, ठीक है, मनीष तो यहाँ पर है, ठीक है गाइस, ऑलराइट।
आप मैंने सबसे पहले स्पोर्ट्स कार, देखो मैं इसको सब हटा देता हूं, अभी हट क्यों नहीं रहा, ये एक रह गया, इसे भी हटा देते हैं। ठीक है, ऐसा था कुछ एकदम खाली, मैंने तो बस यहां पर इधर गया था, क्लिक करा है और बस कार डाला है, कार लिख दिया बस। उसमें से मैंने एक सिलेक्ट कर लिया, सबसे पहले जो मुझे काम का लग रहा था ना, यहाँ पर मुझे स्पोर्ट्स कार लग रहा था, स्पोर्ट्स कार मैंने चूज कर लिया बस। यानी कि मैंने इसको एक इंडिकेशन दे दिया कि मैं स्पोर्ट्स कार वाले जिनका इंटरेस्ट है उन लोगों में इंटरेस्टेड हूं। अब बस मुझे जाना सजेशन पे, इसने थोड़ा काम इजी कर दिया है। अब यहां से मैं लग्जरी कार ले लेता हूं, जिन लोगों का ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट है भाई वो तो मेरे प्रीमियम कस्टमर्स हो गए ना, ऑटोमोबाइल। अब लग्जरी गुड्स, ये कहाँ गया, सॉरी व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन जिसमें इंटरेस्ट है, जिन लोगों का व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन में इंटरेस्ट है, बिल्कुल काम किया है मेरे, मैं लूंगा मैं इनको। अब रियल स्टेट इन्वेस्टिंग काम का है क्या, मैं कार बेच रहा हूं, अब डाइस ही है, मतलब हो भी सकते हैं नहीं भी कर भी सकते हैं। ठीक है, आप बताना, करोगे? ठीक है, आप लोग बताइए ऑनलाइन। समृद्धि, अच्छा रिद्धि करेंगी, मोहित, कनिष्का, रिद्धि सेज यस, कनिष्का भी करेंगी, ऑल राइट। देखो इसमें सेम वही चीज है, हर किसी का पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। आप लोगों को ये लगा कि भाई जिसका रियल स्टेट में इंटरेस्ट है उसके पास पैसा होगा और वो करेगा, पर मतलब वो मेरी कार को देखेगा तो देयर आर हाई चांसेस कि वो परचेज कर ले, लॉजिक सही है। ठीक है, मैं थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ यार मैं तो कार के लिए दिखा रहा हूँ ना, रियल एस्टेट वालों को मैं क्या करूंगा, है जी, तो कार पे रहना चाहिए। तो मेरा भी लॉजिक सही है, आप लोगों का भी लॉजिक सही है, कोई इसमें कुछ भी सही गलत नहीं है, सही बस एक ही चीज है, रिजल्ट आना चाहिए, कार बिकनी चाहिए बस अपनी। ठीक है, ओके। तो फिलहाल के लिए मैं इसको अगर मैं अभी लूंगा ना इसको, तो ये मेरे सजेशंस खराब कर देगा, दिखा देता हूँ। अभी ज्यादातर लग्जरी लग्जरी ज्यादा आ रहा है ना, अब उसमें बीच बीच में ये, एक सेकंड मैं जूम आउट कर रहा हूँ, चला गया। अब बीच बीच में ये लग्जरी रिजॉर्ट्स वगैरह आ रहा है यहाँ पर। अगर मैंने एक भी ऐसे को सिलेक्ट कर लिया ना, रियल स्टेट इन्वेस्टिंग को अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब आप मेरे सजेशन देखना, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, ये आ गया यहाँ पर सजेशन में, ये रहा रियल स्टेट। ठीक है, अब देखो आप, जो मैं समझाना चाह रहा था आ गया, अब वो सजेशन ही वैसे देने लग गया मेरे को, कैसे, रियल प्रॉपर्टी, हाउस, है ना, रियल स्टेट, अब वो इस तरीके के मेरे को देने लग गया, तो मेरा सजेशन ही चेंज हो गया। इसीलिए यही रीजन है कि मैं ज्यादा अपने रास्ते से भटकता नहीं हूं, क्योंकि सजेशन फिर खराब हो जाता है। ठीक है, ठीक है, चारों लोग, रिति, समृद्धि, मोहित, कनिष्का, समझ में आ गया कि मैं क्यों किस केस में नहीं लूंगा रियल स्टेट वाले को, क्योंकि वो फिर सजेशंस मेरे डिस्टर्ब कर देता है। तो अब मैं मजबूरी में अब इसको हटा ही देता हूं यहां से, ये रियल स्टेट इन्वेस्टिंग हटा दिया। अब सजेशंस, अब मैं करके दिखाता हूँ सजेशंस। अब देखो ऑटोमोटिव, अब रियल एस्टेट तो अभी भी आ रहा है, घर पर कोई बात नहीं। लग्जरी गुड्स मेरे काम का नहीं है, एसयूवी तो भाई बिल्कुल काम का है, एसयूवी में जिन लोगों का इंटरेस्ट है, ये तो बिल्कुल ही, अपनी गाड़ी तो एसयूवी है, एमयूवी है, कौन सी गाड़ी होती है ये, कॉम्पैक्ट एसयूवी में आती है शायद, कॉम्पैक्ट नहीं है, प्रॉपर एसयूवी, ठीक। हाँ, हाँ मान लेते हैं, अच्छा, ठीक है। अब जैसे ये नेक्सॉन वगैरह ये सब कॉम्पैक्ट में आती है, ठीक है जी। अब उसके बाद फैमिली कार, आप चाहो तो कर लेना, मैं कर लेता हूँ, फैमिली कार है भाई बिल्कुल ले सकते हैं, स्पोर्ट्स कार भी है, फैमिली कार भी है। इस तरीके से ना इसमें बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ये आपको खुद बैठ के फिर इसमें से चूज करने होंगे। अब कॉम्पैक्ट कार, यूज कार देख लेना, आपको अगर सही लगे तो ऐड कर सकते हो यूज कार। अब मर्सिडीज बेंज में क्यों यूज करूंगा, है ना, मर्सिडीज बेंज का मेरे को लॉजिक नहीं लग रहा है। बाकी यॉट, मोटर स्पोर्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल, पर्सनल डिस्क्रिशन होता है यहाँ पे। ओके जी, ये चीज आ गई। अब उसके बाद मेरी डेली एस्टिमेटेड रीच यहाँ पर लेस देन 10 आ रही है, यानी पूरे दिन में 10 लोगों तक मेरा ऐड पहुंचेगा। क्या ही ट्रैफिक आएगा मेरे पास। पहली बात तो ये कि ऐसा हो क्यों रहा है, कोई बताएगा ऐसा क्यों हो रहा है?
कि दिन के सिर्फ 10 लोगों तक मेरा ऐड पहुंच रहा है। यहाँ पे देख रहे हो एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट क्या है, 10। ऊपर लिख रखा है उसने, द कॉस्ट कैप यू हैव एंटर्ड लिमिट द नंबर ऑफ रिजल्ट। मैंने कॉस्ट कैप बहुत ज्यादा लगा दी है कि मेरे को एक विजिटर 0.5 रुपए का चाहिए। एक तो वो रीजन है, सबसे पहले तो मैं कॉस्ट कैप हटाता हूँ यहाँ से जाके, ये है कॉस्ट कैप, मैंने इसीलिए लगाई थी ताकि वो आपको बता पाऊं कि ये कैसे हैम्पर करती है। स्टार्टिंग में हम लोग कभी भी कॉस्ट कैप नहीं लगाते, कोई भी कॉस्ट पर रिजल्ट नहीं लगाते अपन लोग स्टार्ट में। बताऊंगा क्यों नहीं लगाते, जब अपन मेट्रिक देखेंगे ना तब बता दूंगा। ठीक है, ये हो गया कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। ठीक है जी, अब देखना, अब एकदम से बढ़ गया ये एस्टिमेटेड रीच, 13,000 से सीधे वो 38,000 पे हो गया, क्योंकि मैंने बहुत कम कॉस्ट कैप लगा दी थी 0.5 रुपीज। और एक चीज और भी है, यहां पर मैंने लाइफ टाइम बजट में कितने रुपए लगा रखे हैं, हाँ 30,000 रुपए लाइफ टाइम बजट, एक महीने के लिए ऐड चल रहा है। अभी देखना, इसको मैं डेली के 30,000 रुपए कर देता हूं। अब वो चेंज होके हो गया है 31 से, सॉरी 11 से लेके 32,000, इतने लोगों तक मेरा ऐड पहुंचेगा। अब एक दिन में मैं, अरे यार 800 रुपए हो गए चेंज, रुक जाओ, 30,000 रुपए लगाए, ये देखो मिलियंस में हो गया। अगर मैं एक दिन के 30,000 रुपए मेटा पे लगा रहा हूं ना, तो 1.2 मिलियन कितने हो गए, 12 लाख हो गए। 12 लाख लोगों तक एस्टिमेटेड है मेरा ऐड पहुंच जाएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? जितना बजट उतना आपका बढ़िया ऐड चलेगा, जितना गुड़ डालोगे उतनी मीठी चाय। ठीक है, वही लॉजिक। ओके जी, अब वो डेली स्पेंडिंग मेरी यहाँ पर आ रही है, मेरी डेली स्पेंडिंग है मात्र 21,000 रुपए की। कोई बात नहीं, अभी मेटा को आप यहाँ पर लर्न अबाउट डेली करके आप मेटा के एक मेल डालोगे ना, बढ़ा देता है आपकी डेली स्पेंडिंग लिमिट, बढ़ा देता है। भी मैंने एक कई मतलब वो है क्या नाम अकाउंट्स, जिनकी मैं नाम तो नहीं बता सकता बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियल रीजंस, 1,20,000 रुपए डेली का ऐड चलता है। जितनी भी बड़ी बड़ी ये आपकी एडटेक कंपनीज है ना, बड़ी बड़ी, मिनिमम मिनिमम 1 लाख रुपए डेली का बजट होता है। महीने में 30 लाख रुपए ये लोग ऐड भी लगा देते हैं, बहुत मिनिमम बता रहा हूँ मैं। 21,000 वाला ना ना यूनिक नहीं है, ये किसी के लिए भी कुछ भी चेंज हो सकता है। अब जैसे आपने कभी ऐड रन नहीं करा है तो आपका और भी कम होगा। मैंने इस अकाउंट में ऐड रन करे हैं तो उसको पता है बंदा थोड़ा खर्च वर्च करता रहता है, फिर भी उसने मुझे इस कैटेगरी में डाला है ना। अब अगर मैं इनको मेल लिखता हूँ, यहाँ पर सपोर्ट का ऑप्शन आता है, अगर मैं सपोर्ट पे जाकर इन लोगों से बात करता हूँ ना, तो ये मेरा डेली रेट तुरंत बढ़ा देता है। हमारे पास हमने भी मतलब काफी बढ़वाए हैं, मैंने काफी लोगों के बढ़वाए हैं। यार ये कुछ ज्यादा ही फट रहा है, एक मिनट देना मेरे को। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है यार, स्टार्ट करते हैं दोबारा। तो डेली बजट, लाइफ टाइम बजट, आप यहाँ पर जैसे जैसे बजट बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी यहाँ पर रीच भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और उसके बाद अपन लोग, मैंने आपको ये चीज बताई दी है, ये रही। और सजेशन का आपका यूज कर सकते हैं, और अगर कहीं थोड़ा सा भटक जाते हो आप किसी उसमें, तो वो आपको सजेशन भी आपके खराब हो जाते हैं, तो थोड़ा सा कोशिश करना कि स्टिक रहें आप अपने पाथ पे। ठीक है जी, ऑलराइट। अगला ऑप्शन आ रहा है आपका प्लेसमेंट का, और यहाँ पर आप ज्वाइन कर रहे हैं प्लेसमेंट का टैब। वैसे तो मैंने आपको बताया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। एडवांटेज, मैनुअल प्लेसमेंट। मैनुअल पे एडवांटेज में क्या होगा, वो अपने हिसाब से आपके ऐड को रन करेगा जहां उसका मन करेगा, जहां उसको लगेगा कि यहाँ पर मेरी आपकी रीच अच्छी आएगी वहां पर वो चला देगा। लेकिन मैनुअल, मैं मोस्टली मैनुअल यूज करता हूँ। मैनुअल में क्या हो रहा है, मैं ऑडियंस नेटवर्क पे अपने ऐड को नहीं चलाता। ऑडियंस नेटवर्क मतलब वेबसाइट और एप्लीकेशन, उन पे अगर मेरा ऐड चलता है ना, क्रेटा का अगर ऐड आने लग गया तो चांसेस है लोग कम क्लिक करेंगे। अभी गेम खेलते खेलते क्रेटा का ऐड आपके सामने आ जाए, आप इरिटेट हो गए उससे, है ना। ठीक है, यहाँ पे नहीं चलेगा और यहाँ पे नहीं चलेगा। मैं मैसेंजर में भी नहीं चलाता हूँ, मैसेंजर पे कोई एंगेज नहीं करता आपके ऐड के साथ। तो मैं इन दोनों पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक, इन दोनों पे आपके ऐड को चलाऊंगा, और यहाँ से आपका ऐड कहाँ पर कैसे दिखेगा आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये आगे आपका फीड, फीड में आपका ऐड ऐसा दिखेगा, स्टोरीज में आपका ऐड ऐसा दिखेगा, इन स्ट्रीम ऐड फॉर वीडियो में ऐसा दिखेगा,
सर्च रिजल्ट में आपका ऐड कुछ ऐसा दिखेगा। एप्स एंड साइट पे तो मैं चला ही नहीं रहा हूँ, ये देखो मैसेजिंग में ऐसा दिखता है, ठीक है, देखे होंगे आपने फेसबुक चैट में इस तरीके के ऐड आ जाते हैं। एप्स एंड साइट पे तो मैं दिखा ही नहीं रहा, तो ठीक है जी, ये हो गया आपका प्लेसमेंट वाला टैब। यहाँ तक मैंने अपना ऐड क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट आता है आपका न्यू ट्रैफिक, मतलब अब लास्ट वाला जो लेवल आता है मेरा, दैट इज योर ऐड लेवल। ऐड लेवल पर आपको पेज सिलेक्ट करना है। एक्चुअली पेज तो अपन वहीं पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐड सेट लेवल पर ही पेज सिलेक्ट कर देते हैं, यहाँ से मत ही करना सिलेक्ट। फिर नीचे आया आपके ऐड फॉर्मेट, ये आपके ऐड फॉर्मेट्स है, इसकी बात करते हैं पहले। फॉर्मेट में फ्लेक्सिबल, ये अभी इन्होंने नया ऐड करा है। आमतौर पे वैसे इनके तीन होते हैं, सिंगल, कोरासिल, करोसिल और कलेक्शन, ठीक है। सिंगल इमेज पता है, ये मैं दिखा चुका हूं वैसे आप लोगों को, है ना। करोसिल वही जिसमें आप स्वाइप कर सकते हैं राइट लेफ्ट, और कलेक्शन एक बड़े से बॉक्स में आपके सारे प्रोडक्ट्स ऐसे बने हुए आ जाते हैं। फ्लेक्सिबल क्या है, वी शो योर एड इन द फॉर्मेट वी प्रिडिक्ट मे परफॉर्म। एआई डाल दिया उसने और कुछ नहीं है, अपने हिसाब से मेटा को जो लग रहा है कि आप तो बस यहाँ पर मैं फ्लेक्सिबल पे जाकर इसको खूब सारा इसको पोस्टर वोस्टर दे दूंगा, ठीक है, फोटोज वगैरह दे दी, अभी अपने हिसाब से ऐड में चला देगा, ठीक है। मैं कोशिश, मैं मतलब रिकमेंड यही करूंगा आप लोगों को कि ये फ्लेक्सिबल वगैरह ज्यादा कंट्रोल अपने हाथ में रखो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि इसने कहां पर क्या ऐड दिखाया था और अच्छा परफॉर्म करा, बुरा, आप जज नहीं कर सकते कैंपेन को। इसीलिए आप अपने हिसाब से चीजें अपने हाथ में कंट्रोल रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो चीज परफॉर्म नहीं करी तो फिर अपने को चेंज भी तो करनी होगी ना, ठीक है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ अभी सिंगल इमेज, और सिंगल इमेज पे आने के बाद अपन आ जाते हैं नीचे। एड क्रिएटिव, वो आपसे सबसे पहले मीडिया मांग रहा है। एड प्रीव्यू को ऑन कर देना, मीडिया पे जाना, एड इमेज पे जाना, और यहाँ पे अपने सिस्टम से कोई भी इमेज को अपलोड कर लेना। मैं फिलहाल के लिए एज एन एग्जाम्पल ये वाला ले ले रहा हूँ और इसको कर देता हूँ मैं नेक्स्ट। मेरा एड फीड में तो ऐसा दिखेगा, रील में देखो कट रहा है, और सर्च रिजल्ट में ऐसा दिखेगा, यहां पर ये ब्लैंक स्पेस आ रहा है ना। तो मेरा ऐड क्योंकि स्क्वायर ऐड है, मैंने भी आपको ऐड फॉर्मेट नहीं बताया जो अपन करेंगे अभी आने वाली क्लास में, लेकिन अभी तक ये जो मेरा ऐड है ना, सबसे बढ़िया इस वाले फॉर्मेट में लग रहा है, वन बाय वन, क्योंकि मेरे जो फोटो है ये कार वाली, ये खुद ही स्क्वायर में है। रील में कट गई है 9:16 में, इसके बारे में करेंगे अपन लोग आगे बात। और ये हो गया मेरा 1.91, इसको आप बोल सकते हो लैंडस्केप, ये लैंडस्केप है, इसको क्या बोलेंगे, यस। और ये क्या है, स्क्वायर हो गया है, ठीक है, इसको स्क्वायर बोलते हैं अपन। तो ये फॉर्मेट के बारे में करूंगा, मैं ग्राफिक वगैरह बनवाऊंगा अभी आपसे, ठीक है जी। ये तो मेरी फोटो आ गई कार की, ठीक है। अब फोटो तो डाल दी मैंने, आ गया, हाँ। एड सोर्स, वो वेबसाइट का यूआरएल मांग रहा है मेरे से कि कनेक्ट एड शुड इंक्लूड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इंस्पेक्शन, यानी कि इस पर क्लिक होगा और यूजर ना इधर पहुंच जाएगा वेबसाइट यूआरएल पे। मैं नीचे भी आपके पास ऑप्शन आएगा डालने का, पहले मैं प्राइमरी टेक्स्ट डाल देता हूँ यहाँ पर। प्राइमरी टेक्स्ट क्या है, लुकिंग, ऐसी एग्जांपल डाल देता हूँ, लुकिंग फॉर अ न्यू कार, ये हो गया इतना, लुकिंग फॉर अ न्यू कार। आप देखना ये प्राइमरी टेक्स्ट में अपीयर होने लग जाएगा, इसका इंटरफेस बहुत स्लो है और ये ऐसे ही अटकता रहता है। ये देखो यहाँ पर आ गया लुकिंग फॉर अ न्यू कार, हाँ, ऐड बनना स्टार्ट हो गया मेरा। अब इसको यार, अब आता है हेडलाइन, ये जो फालतू के आ रहे हैं ना इनको छोटा करते रहना। हेडलाइन में मैं डालता हूँ बुक योर टेस्ट ड्राइव नाउ, देखते हैं कहाँ लिखा हुआ आता है, ये देखो नीचे आ गया है, ये रहा, बुक योर टेस्ट ड्राइव नाउ, ऊपर आ गया लुकिंग फॉर अ न्यू कार, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आना चाहिए कायदे से। तो अरे बहुत हैंग कर रहा है इसका इंटरफेस, इनका है ही स्लो, ठीक है। क्वेश्चन मार्क आ गया यहाँ पे, नीचे आता हूँ, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं।
वी प्रोवाइड, ऐसी डमी टेक्स्ट लिख रहा हूं कुछ भी, इजी ईएमआईज, इजी ईएमआईज, ठीक है, एमआई हो गया वो, वी प्रोवाइड इजी ईएमआईज, और क्या लिख सकते हैं इसमें, हाँ, फ्री सर्विसेज, ऐसे ही करके कुछ भी रैंडम रैंडम मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देता हूँ। आप देखोगे वो नीचे यहाँ पर होता चला जा रहा है ना, ये ऊपर ये सारी चीजें जो जो मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो यहाँ पॉपुलेट होती चली जा रही है, और कहाँ पर कैसा दिखेगा आपका ऐड वो ये भी दिखा रहा है, ठीक है। लुकिंग फॉर अ न्यू कार, वो बड़ा अजीब सा यहाँ पर आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मेरा जो वो है इंस्टाग्राम, ये रील वाला पोर्ट्रेट मोड वाला है, स्क्वायर वाला नहीं है, इसलिए ये ऐसा अजीब सा आ रहा है। नीचे आप देख लो ऐसे आपका ऐड दिखेगा, तो आप किस जगह पर कैसा ऐड दिखेगा ये वो भी दिखा रहे हैं आपको, ठीक है जी, ओके। अब आता हूं मैं नीचे, हाँ, डिस्क्रिप्शन डालने के बाद ये आ रहा है आपका कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन पे आपको एक बटन यहाँ पर इनको देना पड़ेगा, मैं इधर दिखाता हूँ, जैसे लर्न मोर का ऑप्शन आ रहा है ना, लर्न मोर, देखना मैं यहाँ पर कॉल टू एक्शन को चेंज करता हूँ, लिसन नाउ, ऑर्डर नाउ, नो बटन, रिक्वेस्ट टाइम, गेट एक्सेस, शॉप नाउ, गेट कोड, अप्लाई नाउ, बुक नाउ कर देता हूँ एग्जाम्पल, या फिर कॉन्टैक्ट अस कर दूं, यहाँ पर देखना कॉन्टैक्ट अस लिखा आ जाएगा, ये आ गया कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, हो गया कॉन्टैक्ट अस, ओके। नीचे आता हूँ, अब ये एडवांटेज क्रिएटिव, एआई जनरेटिव इमेज, ये सब मत करना, ये फालतू ही आपके ऐड को कुछ भी कुछ का कुछ बना देगा। नीचे आए, यहाँ पर आ रहा है आपका डेस्टिनेशन यूआरएल, मैं ये वाला जो पेज है ना, कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, कंट्रोल वी, वेबसाइट यूआरएल यहाँ पे डाल दिया। अब नीचे आ रहा है डिस्प्ले लिंक। डिस्प्ले लिंक क्या चीज है, आप यहाँ पर डिस्प्ले लिंक कुछ भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो जो आप चाहो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो hyundai.com ही आ रहा है डिस्प्ले लिंक, अगर आप कुछ भी, मैं abc.com लिख दूं ना तो यहाँ पर abc.com दिखने लग जाएगा, कॉम, अच्छा वो .com लगा, ये आ गया abc.com, ठीक है। जाएगा यूजर इसी पे, ये जो लिंक लगा है ना वेबसाइट यूआरएल, जाएगा तो यूजर इसी पे, लेकिन ये डिस्प्ले लिंक बस लोगों को यहाँ पर दिखाने के लिए होता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एबीसी क्या, यहाँ पर मैं Hyundai लिख देता हूँ, hyundai.com, या Hyundai क्रेटा कर देता हूँ, hyundaikreta.com, और जाएगा यूजर इसी वाले पेज पे, ठीक है जी। तो ये आपका, अब उसके बाद ब्राउजर एड ऑन, आपको यहाँ पर कॉल ये सब कुछ लगाना है तो आप लगा सकते हो। ये वाले यूआरएल की बात कर रहे हो, ये जिस भी पेज पर आपको ट्रैफिक को लेके जाना है उसका होगा, जिसका आप ऐड चला रहे हो ना उसका यूआरएल डालोगे, ठीक है ना। तो मैंने तो इस केस में मैंने एग्जाम्पल यही लिया था, ये वाला, तो मैंने इसी का यूआरएल यहाँ पर डाल दिया, ठीक है जी, हो गया। नीचे आते हैं, अब ये आता है लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को ऑन करना चाहो तो कर लेना, मैं यूजुअली ऑन करता नहीं हूँ, देख लो क्या लिखा हुआ है, एड योर ओन ट्रांसलेशन और ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट योर एड टू रीच पीपल। मान के चलो कोई फेसबुक को चला रहा है पंजाबी लैंग्वेज में, कोई यूजर, कोई पंजाब में बैठा हो पंजाबी लैंग्वेज में चला रहा है, ठीक है, उस केस में ये आपके ऐड को ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर देगा। हाँ, अगर किसी ने हिंदी डाला हुआ है तो वो आपके इंग्लिश वाला ऐड है ना, ये जैसे बुक योर टेस्ट ड्राइव ना हो, पंजाबी में होगा कुछ, किसी को आती हो तो कर देख लेना, उसी हिसाब से इसे कन्वर्ट कर देगा चीज को, ठीक है। ऑन करने से ही इसको ट्रांसलेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यार फिर से गया क्या, फिर से धुंधला दिख रहा है क्या, या पहले से बेटर है, मैं कल करवाता हूँ उसका कुछ, ओके, ठीक है जी। अब ये हो गया, इसके बाद अब ये एक ऑप्शन रह जाता है ट्रैकिंग का, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए मुझे आपको ऑडियंस पिक्सल बहुत सारी चीज समझानी पड़ेंगी, इसको करेंगे अपन आने वाली क्लास में, ठीक है, बाद में करेंगे इसको। बाकी मोटा मोटा मैंने आप लोगों को एक कैंपेन क्रिएट करना फेसबुक पर सिखा दिया है, ऑलराइट।
सब लोग अब ट्राई कर लेना यार एक कैंपेन क्रिएट करने की, क्योंकि पता भी नहीं चलेगा सोशल मीडिया कब खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेजर मेजर चीजें अपन लोग कवर करते चले जा रहे हैं हर क्लास में। स्लो भी रख रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं भाग रहा हूँ और बहुत स्लो भी नहीं चल रहा हूँ। तो आप इन सबको अपने एंड पे क्रिएट जरूर करेंगे कैंपेन को। अब एक बार अपन लोग ग्राफिक्स की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि टाइम बचा है अभी हमारे पास काफी। गाइस, आप लोगों में से कैनवा किस किसने चलाया है, एक बार हैंड रेस करना। विकास, मेरे को पता है आपने चलाया है, विकास के अलावा। ठीक है, समृद्धि आपने चलाया। ऑलराइट, देखो कैनवा मैं आपको बताऊंगा और होपफुली आज के सेशन में ही बताऊंगा। आप में से कोई स्क्रीन शेयर कर सकता है? क्योंकि ना मुझे आप लोगों से भी ऐसे ऐसे ग्राफिक्स चाहिए, इस तरीके के ग्राफिक। आप बहुत आराम से बना सकते हो ऐसे ग्राफिक, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस तरह का ग्राफिक बनाने में। वो ग्राफिक अपने को आने चाहिए, क्योंकि एक सेकंड में अपने स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप करता हूँ। क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर पे कब तक बैठे रहोगे आप उसके इंतजार में? क्यों ना अपन खुद ही ग्राफिक बनाना सीख लें। बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप में से कोई जिसने कैनवा पर काम नहीं करा है, क्या अपना स्क्रीन, हाँ कनिष्का आप स्क्रीन शेयर कर दो। विकास और समृद्धि, ये चीज आपके लिए आज का और कल का सेशन ना थोड़ा सा रिपीटेटिव हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने पहले करा हुआ है। चलेगा आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है जी। कनिष्का, स्क्रीन शेयर करें आप? क्योंकि मुझे एकदम फ्रेश अकाउंट चाहिए, जीरो लेवल पे। मैं अपने पे आपको अकाउंट क्रिएट करना नहीं बता पाऊंगा ना। आई थिंक कनिष्का को मेरी आवाज नहीं आ रही। मोहित, क्या हुआ, किसी ने करा है? अच्छा हाँ, ठीक है। ऑलराइट, हाँ, धीमा कर लेना यार जो भी है। हाँ, canva.com ओपन करना है आपको। canva.com, इन्होंने गूगल पर आप जाना, कैनवा टाइप कर देना, ऐसा पेज आपके सामने आएगा। ठीक है, canva.com का। ऑलराइट, अभी आप कनिष्का साइन अप पे क्लिक करना। ऐसे ही करना आप लोगों को, रिकॉर्डिंग देख लेना। साइन अप पे गए, गूगल से लॉगिन कर लो, इजी रहेगा। बड़ा टाइम ले रहा। ठीक है, ये ईमेल सेलेक्ट कर लीजिए। हो रहा है? हाँ ठीक है। इन्होंने, ऑलराइट, एक मिनट देना है इसको। अपने जीमेल से लॉगिन कर लेना इसको। काफी टाइम ले लिया। क्या हो गया, इसको एक बार रिलोड करना चाहिए क्या? क्योंकि नेट आपका सही चल रहा है। माउस को एक बार लाना आपने। स्पीड तो सही आ रही है आपकी, अदरवाइज आप कनेक्टेड ही नहीं होते। हो गया शायद, कुछ हुआ क्या? वहीं पर ही कनेक्टेड है। क्या हुआ, कुछ कह रहे हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही। कैनवा पे जाइए वापस। नहीं ले रहा है, पता नहीं क्या चक्कर हो गया है। आपको वैसे जीमेल से लॉगिन सर आपका हो रहा है क्या? आप एक बार स्क्रीन शेयर करेंगे? ज्वाइन करना, कोई बात नहीं, आप स्टॉप कर लेना। पर उसके लिए आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी मीटिंग। आप मीटिंग में कैनवा लॉग देना।
नहीं, मेरे को फ्रेश अकाउंट चाहिए। हाँ जी, स्क्रीन शेयर करिए और म्यूट पे रहना आप। ठीक है, गूगल ओपन करिए, कैनवा, सबसे पहला वाला, साइन अप, कंटिन्यू, हाँ, कंटिन्यू, यस, हो गया, अकाउंट क्रिएट हो गया आपका। शायद कुछ नेट का इशू होगा, इसको क्लोज कर लेना। तनिष्का आपके एंड पे ये क्या हुआ? हाँ, ऐसा इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इस पर आप बहुत बढ़िया बढ़िया ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं। अभी आप, मेरे को अकाउंट बनवाना था, अभी आप स्टॉप कर सकते हैं स्क्रीन। अब आप स्टॉप कर लेना, मैं अपना दिखाता हूँ आगे। ये देखो, ये है कैनवा, और मैं यहाँ पर क्रिएटर डिजाइन पे जाता हूँ। या फिर आपको इसमें से कुछ भी चाहिए हो ना, कि मेरे को क्या बनाना है, मान के चलो मैं यूट्यूब थंबनेल बनाना है, ठीक है, या फिर डेस्कटॉप का वेलपेपर बनाना है, रेज्यूमे बनाना है, ठीक है, आप लोग अपने रेज्यूमे इसी पे बनाएंगे। फिर उसके बाद इन्फोग्राफिक, प्रपोजल, इंस्टाग्राम पोस्ट, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ रही है। मैं यहाँ पर फेसबुक पोस्ट जो आ रहा है ना, पहले एक बार इस पे जाके आपको समझा देता हूँ। इस पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद यहां पर ये जो आ रहा है ना, ये आपका एम्प्टी कैनवस है, एम्प्टी कैनवस। मैं बाहर क्लिक करता हूं कहीं पर, तो एडिटिंग ऑप्शंस चले जाएंगे। इस पर क्लिक करता हूं, एडिटिंग ऑप्शंस ऊपर आपको दिखाई देंगे। राइट नाउ ऊपर में दो चीजें आ रही हैं, एक आ रहा है कलर, इस पे क्लिक करा, करने के बाद मैं यहाँ पर अगर ये कलर चूज करा, तो ये जो मेरा बैकग्राउंड है ना, येलो कलर का हो गया। अगर मैं इसको रेड कर देता हूं तो ये हो गया, ब्लैक कर देता हूं तो ये हो गया। फिलहाल के लिए चलो मैं इसको ब्लैक ही कर देता हूं, बैकग्राउंड कलर। अब मुझे यहाँ पर इतने एरिया में कुछ लिखना है कि दिस इज माय फर्स्ट ग्राफिक, ऐसे करके लिखना है मेरे को। ये आ रहा है यहाँ पर टी टेक्स्ट का, इस पर क्लिक कर देना, और यहाँ पर ये आ गया आपका एड अ हेडलाइन, हेडिंग। यहाँ पर मैं लिख देता हूं माय फर्स्ट ग्राफिक, इतना लिख दिया और बाहर क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है, मुझे इसको छोटा बड़ा करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, इसके एडिटिंग ऑप्शंस ऊपर आ जाएंगे। बाहर क्लिक करूंगा, चले गए, इधर क्लिक करा, वापस आ गए। मुझे इसको साइज में छोटा करना है, माय फर्स्ट ग्राफिक को, ऊपर जाना, यहां से इसको कम ज्यादा करोगे, यहां से भी हो जाएगा। बड़ा करना है, प्लस पे क्लिक कर देना, यहां से बड़ा हो जाएगा। और इजी तरीका, यहां पर आ जाना, इस जगह, यहां से आपको जितना बड़ा छोटा करना है ना, कर सकते हैं। मेरे को ये इतना कर दिया, मान के चलो मैंने इसको इतना, और मुझे चाहिए ये इस जगह चाहिए, यहाँ पर इस जगह पे, वो भी सेंटर में। इसको पकड़ा, क्लिक करा, जैसे मुझे ना ये वाली लाइन ढूंढनी है पहले, तो देखना मैं इधर जा रहा हूँ ना, वो लाइन गायब हो गई, ये लाइन आ गई। इस लाइन का क्या मतलब है, सेंटर में। इसी लाइन के साथ साथ मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, इधर ले आया। ठीक है, मुझे इसका फॉन्ट कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बोरिंग सा फॉन्ट है। क्लिक करा, इधर गया, यहाँ जाके मैंने इसका फॉन्ट चेंज कर दिया। हजारों फॉन्ट आ जाएंगे यहाँ पे। लिमिट होना ऑफलाइन, मतलब सर मैं ऑफलाइन थोड़ी हूँ भाई, ये क्यों हो रहा है? इसको रिलोड करता हूँ। ये अभी कोई नया फीचर डाल दिया क्या उन्होंने? कल सुबह तक तो नहीं था ऐसा कुछ भी। कनेक्टेड है, अरे नेट ही चला गया क्या मेरा?
मैं तब से बोले चला जा रहा हूँ मेरी। हाँ जी, टेक्स्ट, अच्छा ठीक है। टेक्स्ट में मैंने यहां पर इसको छोड़ा था, मैं पकड़कर इसको ऊपर लेकर आता हूं, ये आ गया यहां पर, ये मैंने इधर छोड़ दिया। इसका फॉन्ट चेंज करूंगा मैं, यहां पर देखो इतने सारे फॉन्ट आ रहे हैं, मैंने ये वाला फॉन्ट ले लिया। अब साइज ये वाला मैंने बता ही दिया है। ये आ रहा है कलर, मैं अपने हिसाब से जो भी कलर चाहता हूं ना वो चूज कर सकता हूं। ठीक है, मैं ब्लैक कर दूंगा तो वो गायब हो गया, क्योंकि ब्लैक पे ब्लैक हो गया। ये ग्रे हो गया, ये आपका ब्लू हो गया। अगर और कलर चाहिए इस प्लस पे जाना, यहां से आप कलर चूज कर सकते हो। ये मेरे को रेड पसंद आ रहा है, ये रेड, और यहां से मैंने इसको कर दिया ब्राइट, इतना कर दिया। अभी थोड़ा डरावना सा लग रहा है हाँ, फॉन्ट और ये कलर थोड़ा स्केरी सा हो गया। ये हो गया। अब इसके बाद मैं यहां पर जाता हूं, टेक्स्ट वाला बटन तो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद यहां पर एक और ऑप्शन आ रहा है एलिमेंट का। एलिमेंट में दो चीज होती है, एक होता है आपका शेप और एक होता है आपका फ्रेम। दिखा देता हूं, ये आ रहा है शेप। मैं इस पे इतनी सारी शेप्स आ रही हैं, जैसे कि ये आ गया स्क्वायर, इसको यहां से पकड़ के छोटा बड़ा कर सकता हूँ। कलर चेंज करना है, यहां से मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, ये कलर चेंज हो गया। ठीक है, अगर मुझे करना है तो मैं इसको अभी कर देता हूं, मान के चलो व्हाइट। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं कि ये जो है ना इसके पीछे आ जाए, यानी कि अभी मैं देखो इसको लेकर आया, ये ऑटोमेटिकली इसके पीछे ही है। इसको पकड़ा मैंने, इतना करा, ऐसे करा, यहां पर आपको इसके ऑप्शन दिख जाएंगे, और ऐसे इतना कर दिया। अब मुझे पीछे वाली जो व्हाइट स्ट्रिप जो मैंने अभी लगाई है, मुझे इसका कलर चेंज करना है। क्लिक करा, इधर गया, ये देखो थोड़ा थोड़ा सही लगने लग गया है। हाँ, ब्लैक कलर में ये, अब ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और ये तो हो गया शेप। शेप के बाद मुझे यहाँ पर, अब मैं जाऊंगा फ्रेम्स में, ये आ रहा है फ्रेम, सी ऑल पे गया, और यहाँ पर ये आ रहा है सर्किल। सर्किल लिया मैंने। ये बताता हूँ मैं फ्रेम किस लिए होता है। अपलोड पे जाता हूँ, मुझे मान के चलो कोई मेरी फोटो, कोई भी रैंडम फोटो मेरे को, मैंने ये मतलब यूज करी होंगी कभी किसी टाइम पे, मुझे यहाँ पर कार की फोटो लगानी है, तो मैं क्या करूंगा, अपलोड पे गया, अपलोड फाइल पे गया, जैसे ये कार की फोटो आ रही है, ये मैंने अपने सिस्टम में से उठा के इसको ओपन कर लिया। ये कार की फोटो यहाँ ओपन हो गई। पकड़ना है, पकड़ने के बाद यहां पर मैंने इसको रख दिया, अब वो सर्किल के अंदर आ गई। इस पर डबल क्लिक करूंगा, कुछ हुआ नहीं, एक सेकेंड, हाँ, डबल क्लिक करा तो ये देखो, मैं इसको यहां से इसको पोजीशन भी कर सकता हूँ, इधर करके एंटर कर दिया। अच्छी नहीं लग रही है, कट गई है कार, बट मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है जी, फिर से मैं जाता हूँ एलिमेंट्स में गया, शेप पे गया, एक ये शेप आ रही है, ये वाली शेप मैंने स्क्वायर वाली यहाँ पर रख दी। ठीक है, और यहाँ पर अब मैं अपलोड पे जाने के बाद, अब मैं कोई मान ये वाली फोटो लेता हूँ, चलो ये मैंने अमिताभ बच्चन की फोटो यहाँ पर डाल दी। ठीक है, ये आपके फ्रेम्स हैं। शेप के अंदर आप फोटोज नहीं डाल सकते, शेप बस आपका थोड़ा सजाने वगैरह के काम में आता है, दिखा देता हूँ, थोड़ा ब्यूटीफाई करने के काम में आता है। शेप पे गया, एक मैंने यहां पर ले लिया ट्रायंगल, ट्रायंगल को पकड़ के यहां से मैं हल्का सा रोटेट कर देता हूं, ऐसे कर दिया मैंने। ठीक है, और रोटेट करने के बाद थोड़ा सा छोटा कर दिया, और छोटा करने के बाद मैं इसको इधर से पकड़ के, किसी भी चीज को आप यहां से पकड़ के चेंज कर सकते हो, इधर रख दिया कुछ ऐसे। इसका कलर वगैरह आप ऊपर से चेंज कर ही लोगे। फिर आ रहा है आपका ये एक स्टार करके आ रहा है, इस स्टार को मैं लगा के थोड़ा बाहर लटका दूंगा, थोड़ा ऐसा लग रहा है क्रिसमस टाइप से। और ये ये एक सेकंड, बाहर क्लिक करके कुछ ऐसे बना दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये आ रहा है यहाँ पर, ये क्लाउड सा कुछ आ रहा है, क्लाउड लेके ये क्लाउड मैंने एक यहाँ लगा दिया और हल्का सा रोटेट कर दिया, तो ये कुछ यहाँ पर ऐसे करके ग्राफिक क्रिएट हो गया। ठीक है, वो आगे आ रहा है, पीछे वो सब अपन देखेंगे आने वाली क्लासेस में, बट इतना आप सबको करके आना है। मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग।